जिसने पहले बटन दबाया है उसकी पहले बारी आएगी, सीरियल वाइज। जनाब स्पीकर, शुक्रिया सर, कल भी आपने टाइम दिया। सर, हमने कल भी इमरान खान पे जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया और हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन सर, हमारी लीडरान साहिबान से ये रिक्वेस्ट है कि आप बी वायलेंस इंसाइट ना किया करें। आप लोगों को तरगीब देते हैं कि लोगों के घरों पे हमला करें। आप अपने वर्करों को रोकें कि आपके इंस्टीट्यूशंस, मुझे ये हैरानी हो रही है कि यहां पे हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हमला हो रहा है। यानी आप यहां पे कहते हैं, आप हल्फ लेते हैं कि आईन की पासदारी करेंगे। आप आईन की कैसे पासदारी करेंगे सर, जब आपके, पहले जरा सर ये ऑनरेबल मेंबर्स को जरा कह दें कि जरा प्लीज ऑर्डर इन दी हाउस। असेंबली है जी सर, अगर हम आईन की पासदारी की आप बात करते हैं, हम यहां पे सुप्रीम कोर्ट पे, यहां पे हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे यहां पे उन पे हमले होते हैं और उनको बाकायदा थ्रेट किया जाता है। उनके हमारे जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे और हर चीज छोड़कर बॉर्डरों पे आप और मैं आराम से सो रहे होते हैं और वहां पे वो खड़े होकर आपके लिए अपनी जान देते हैं, अपने हम सियासी मकासद के लिए उनके घरों पे और उनके घरों के सामने उनकी तजलील करते हैं। मुझे बताएं, ये कौन से आईन में लिखा है और ये कहां पे पाकिस्तानियत की वो बात करते हैं? क्या ये पाकिस्तान के अवाम को खुश करना है या इससे पाकिस्तान का स्ट्रांग होगा? ये तो आप दुश्मन ममालिक को खुश करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत, मैं डिफेंस मिनिस्टर होते मैं इनसे यह पूछता कि आपने कौन सा करारदाद लाया है कि आप डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं सर, आप और ये यहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर बैठे हैं। मैं इनसे यह पूछता कि आपने क्यों नहीं अभी तक करारदाद लाए? आपके अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालारों या उसके नीचे जो कोर कमांडर्स हैं या उनके नीचे मेजर कर्नल है, उनके खिलाफ इसलिए वो किया जाता है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये तो गलत बात है। पहले जब हमें टेलीफोन आते थे तो वो वक्त लोगों को भूल गए। मेरी खाली ये अर्ज ये है सर कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अपने उन लोगों की तजलील ना करें जो आपके लिए बॉर्डरों पे, जो आपके लिए चाहे वो दहशतगर्दी हो उसमें या फिर मुल्क की तरफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो और उसको रोकने के लिए आपकी अपनी जान देते हैं, तो उन पे कम से कम मेहरबानी फरमा कर सर मेरी ये रिक्वेस्ट है इस हाउस से कि ये करारदाद लाएं और या कह दे कि इस आईन की जो आप कहते हैं ना कि सर हमने इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है, या तो कहते कि हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं कि आप भी सुप्रीम जो है इसकी मुहाफिज हैं और उसमें यह नहीं होता कानून एक ही होता है, सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। यह नहीं है कि एक के लिए आपने नरम गोशा रखा है और दूसरे के लिए सख्त रखा होता है। ये आपके वफादार जो आप मुहाफिज हैं, ये मुहाफिज आपके उनके खिलाफ ऐसे एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनके घरों के सामने वो, क्योंकि वो वर्दी में वो उनके साथ तो बंदूकें वो कर लेते, वो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन उनको अगर कोई गुमराह कर रहा है तो उसको रोका जाए। सर मेरी रिक्वेस्ट है सारे लीडरांस, सारे पार्टी लीडरांस, इलेक्शन हारते और जीतते हैं। मैं भी हारूंगा, जीतूंगा। मैंने भी 2013 इलेक्शन हारा। मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे वो, अगर हराया तो हार गया, इसमें कौन सी वो थी। लेकिन मुल्क के आईन की पासदारी हम पे हक है और उसमें ये आर्टिकल 63G, मैं कोर्ट्स को इसलिए कहता हूं कि आप जब
गलत बयानी कोई करता है, झूठ बोलता है, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सोवरेनिटी और उसके खिलाफ जब होते हैं और आप उनको बरी कर देते हैं तो उसकी वजह से ये फिर ऐसे हालात होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास जब ऐसे केसेस आ जाए जो पाकिस्तान के इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है और वो केस आते हैं, तो आप मेहरबानी फरमाकर उसमें वो क्या कहते हैं, इनका एक वो है कि एक फिक्रा इन्होंने ऐड किया है कि हम नजरिया जरूरत आपके किताब में नहीं है चीफ जस्टिस साहब, आपके किताब में खाली कानून है। नजरिया जरूरत तो सियासी लोगों का काम है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे मैं कल पाकिस्तान के खिलाफ वो करूं, ये नहीं है कि आप मुझे बख्शेंगे। मैं कल जाकर किसी इदारे के सामने वो करूंगा नहीं, मैं अगर कुछ है मैं जाकर बातचीत से मैं कहूंगा कि सर ये फलाने बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। इट डज नॉट मीन दैट आई गो और मैं वहां पे वो मेरे मुखालिफ जिनके साथ मैं ईस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ रहा हूं, मैं वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ रहा हूं, मैं सारी जगहों से वो कर रहा हूं। आप क्यों इसको इराक, अफगानिस्तान, बैरूत बनाना चाहते हैं? आज अगर आप सेफ हैं, आराम से बैठे हैं इस असेंबली में और वहां पे भी, तो शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, सजदे में पड़े कि आप कम अज कम मुहाफिज हैं। और ना मैं होता, ना आप होते, ना ये साहिबान लीडरान होते, ना ये बिजनेसमैन होते, ना ये टेलीविजन वाले, मीडिया वाले होते, जो जितने भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप कहते हैं कि हम इस आइन का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो उस लिहाज से करें। सॉरी मैंने अगर कोई बात ऐसे किसी को दिलाजारी की हो, लेकिन हमारी एक ही वो है सर। दूसरी बात सर ये है, लेकिन यहाँ पे सारे MNA जो हैं इनका एक ही बिलीव है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बस, और वो कुछ नहीं है। शुक्रिया सर।